भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की वो शुरुआत आज करेंगे। तो मुझे लगा कि शायद मामला बहुत गंभीर होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस विषय पर बात करने की, सारे देश के विश्वविद्यालयों से बात करने की, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से बात करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये महत्वपूर्ण उनको लगा, और हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर इस पर सहजता से एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। अभी जो इस बार एडमिशन्स हुए, जो वो जानते हैं कि हमने एक संकल्प पत्र भी भरवाया सबसे कि नशे से दूर रहेंगे, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले 4-6 महीने में इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई, जैसे रजिस्ट्रार साहब ने बताया। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे मन में ना एक प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। ये स्वाभाविक सा है, जो लोग नशे से दूर होते हैं वो नहीं समझ सकते, उनको तो लगेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। जिनके दोस्त नशे में नहीं है उनको भी लगेगा इसकी आवश्यकता क्या है। जिस परिवार में कोई नशे में नहीं है उसको भी लगेगा इसकी आवश्यकता क्या है। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है, मेरे मन में भी आया कि इसकी आवश्यकता क्या है। क्या नशा इतना प्रभाव और प्रकोप जमा चुका है कि इस पर इतनी गहन चिंता होनी चाहिए और इसको दूर करने के उपायों पर चिंता होनी चाहिए। तो अगर देश के कुछ युवा इसका शिकार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। हो रहे हैं ये तो हम अपने जीवन में देखते ही हैं, पर क्यों हो रहे हैं इस पर भी तो बात करने की। और जो आप सब बच्चे बैठे हो, आप सबकी और हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि ऐसे कोई हमारा बच्चा परेशान है, दोस्त परेशान है, तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। इसी कारण से ये अभियान की शुरुआत हुई। हमको ये बार बार अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए, कि एक आकर्षित क्यों कर रहा है और इससे हमको क्या हानि है और हमारे देश को क्या हानि है, और अगर इसमें आ गए तो इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है क्या। क्या यूनिवर्सिटीज ने उससे बाहर निकलने के कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, या केवल दूर रहना ही इसका उपाय है। अब दूर रहना उपाय है वो तो ठीक ही है, पर अगर कोई किसी कारण से इसमें आ गया तो क्या होगा। पर एक बात मैं पूछता हूं, जो यहां पर सारे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, कि क्या भारत का युवा कमजोर है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या भारत का युवा कमजोर है? हाँ, नहीं है। मैं भी नहीं मानता कि कमजोर है। सबसे ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है, समझदार है। यदि ऐसा है तो यह चुनौती हो कैसे गई कि कई राज्य सरकारों को चिंता करनी पड़ रही है, भारत के प्रधानमंत्री को चिंता करनी पड़ रही है, भारत सरकार को चिंता करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं किसी छोटे ग्रुप में, किसी छोटे देश के एरिया में ये प्रभाव अपना डाल रहा है। इस कारण से ये विषय 2026 आते आते बहुत गंभीर विषय बना। जो स्टूडेंट बैठे हैं, देखो क्या होता है दोस्त, हम सब भी कई बार सोचते हैं। मैं जब युवा कहता हूं ना, तो मैं एज से नहीं जाता हूं। आप तो एज के कारण युवा हैं, हमारे यहां बहुत आगे लोग बैठे हैं जिनकी एज निकल गई फिर भी युवा हैं। क्योंकि युवा कौन है? जो ऊर्जावान है, जो पॉजिटिव है, जो अच्छा सोचता है, जो नया नया रोज कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति युवा है। और फिर कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार 25-30 साल का कोई बच्चा मिलता है, बड़ा परेशान है, सारा दिन टेंशन में है, निगेटिव है, उसको अच्छा कुछ दिखता नहीं है, तो उसको मन बदलने की जरूरत है अगर वो अपने आप को युवा कहलाना चाहता है। और एक व्यक्ति 60-65 साल का भी हो सकता है, जो उत्साह में रहता है, कुछ अच्छा करने की सोचता है, सबके लिए कुछ ना कुछ रोज कंट्रीब्यूट करने के लिए, नया करने की सोचता है, ताकि उसके कंट्रीब्यूशन से कुछ अच्छा हो, तो वो युवा है। इसलिए ये मत सोचना कि जो पीछे बच्चे बैठे हैं उन्हीं के लिए है। नशा तो आगे वालों को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसके लिए जो अभियान चलाया है वो हम सबके लिए है। तो जो बात होती है ना, कई बार कह रहे क्या फर्क पड़ता है, एक बार ले लेते हैं। ऐसा चलता है ना कि क्या फर्क पड़ता है, एक बार ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र मुस्कुरा रहे हैं,
क्योंकि नशा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से नशे की बात हो रही है। अब हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जब बोलें तो कुछ स्पेसिफाई भी करें, पर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि कौन से नशे की बात हो रही है। तो क्या होता है, दोस्तों में बैठते हैं, कहते हैं यार क्या फर्क पड़ता है, एक बार कर लेते हैं, एक बार ले लेते हैं। तो दोस्तों का दबाव बन जाता है, कई बार अकेलापन कारण बन जाता है, और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो जो भी कहेंगे और करेंगे उसका जस्टिफिकेशन खोज ही लेंगे। नहीं करेंगे तो भी खोज लेंगे, करेंगे तो भी इसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको। क्योंकि जो व्यक्ति का, मनुष्य का विवेक है, बुद्धि है, वो तर्क की दृष्टि से कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेती है। जो लोग गलत काम करते हैं वो भी तो मन को समझाते ही है ना, क्योंकि आत्मा रोकती है कि ये काम मत करो, ये गलत है। पर गलत करने वाला भी मन को समझा लेता है कोई जस्टिफिकेशन बनाकर इसका कि नहीं नहीं इसलिए आवश्यक था, मैंने इसलिए ऐसा किया। तो यहां पर बैठे तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, तो सब जस्टिफिकेशन बना ही लेंगे। पर फिर भी मैं ये कहता हूं कि एक बार से क्या फर्क पड़ता है, फर्क एक बार से पड़ता है। कुछ लोगों को नहीं पड़ता होगा, पर कुछ लोगों को पड़ जाता है और फिर उनके जीवन में आ जाता है। तो नशा समस्या का समाधान नहीं है। आपको कोई समस्या है, आप सोचते हो यार आज चलो नशा करके आराम से सो जाते हैं, समस्या से दूर हो गए। तो नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये अपने आप में एक समस्या है। जो इसमें आ गए तो अपने आप में एक समस्या है। निर्णय लेने की क्षमता को ये नष्ट करता है, कमजोर करता है, निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट करता है। और बहुत सारे युवा इस कारण से अच्छा नहीं कर पाते जो नशे की तरफ आ जाते हैं। एक और प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्रभावी प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो कई लोग कहते हैं तेल है, कोई कहेगा गैस है, कोई कहेगा जमीन है, कोई कहेगा हमारी हरियाली है, फल है, कि ये हमारे सबसे प्रभावी प्राकृतिक संसाधन है। पर असल में किसी भी देश का सबसे जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, वो उस देश की युवा शक्ति है। बाकी सब उसके बाद आते हैं। वो उस देश की युवा शक्ति है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। तो भारत का यदि सबसे ज्यादा प्रभावी नेचुरल रिसोर्स पर कोई संकट आता है, चाहे छोटे से पोर्शन पे आता हो, और कहीं वो बढ़ ना जाए इसकी चिंता तो सबको करनी चाहिए। इसी कारण से, क्योंकि ये जो पीढ़ी है, अभी जो टॉपिक भी है ना, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। अब भारत के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। ये संकल्प है, संकल्प उन्होंने लिया, हम सबके बल पे लिया कि हम अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा होगा। हम सबका कंट्रीब्यूशन इसमें रिक्वायर्ड है। किन का कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है? जो नशे से दूर हैं, क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता है, वो मजबूर हो जाता है उसमें, उस जो एक ये चक्र है उसमें फंसकर मजबूर हो जाता है। अब इसीलिए देश को चाहिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत बनाने के लिए, क्योंकि विकसित जैसे जैसे भारत बढ़ेगा, विकसित बनाना क्यों है देश को? अभी बहुत सारे लोग कहते हैं जब बनाने की आवश्यकता है, हमारी जिंदगी तो अच्छी चल रही है। इस हॉल में जो आगे लोग बैठे हैं ना, जो विकसित भारत के जो पैरामीटर्स हैं उस सब में ये खरे उतर रहे हैं अभी भी। इनके लिए तो विकसित है ही भारत, लेकिन दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर भारत विकसित नहीं हो पाता है। देश से गरीबी को अगर दूर करना है, देश में अच्छे संसाधन सबके लिए उपलब्ध कराने हैं, तो अगर पैसे होंगे तो वो होगा, रिसोर्सेज होंगे तो सबके काम आएंगे। इसलिए विकसित भारत देश को बनाना है कि गरीबी को दूर करना है, अच्छा एक बेटर लाइफ सारे देश के को मिले, हर नागरिक को मिले, इसकी व्यवस्था होनी है। तो उसके लिए जो युवा शक्ति चाहिए, 65 करोड़ युवा हैं भारत में आज, सबसे बड़ा विश्व का युवा देश भारत को आज मानते हैं। तो युवा आन है, भारत की मान है, शान है। आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं, आप चुप बैठे हो यार सारे के साथ। मैं क्या बोल रहा हूं कि भारत की आन है, मान है और शान है युवा। तो हम सबका दायित्व बहुत बन जाता है कि इस अभियान को बहुत गंभीरता से लें और इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, दोस्तों में बैठे होते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत कूल है ये, तो एक बार ले लेते हैं। कई बार कूल बनने के लिए हम ले लेते हैं। तो मैं बच्चों और बाकी जितने सबको कहना चाहूंगा कि उनको कहना
जो कोई ऐसा कहे कि कूल बनने के लिए लेना शुरू कर देते हैं, थोड़ा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहना मुझे भीड़ में नहीं इतिहास में जगह बनानी है। और जो लोग इतिहास में जगह बनाते हैं वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। आजकल तो स्टार्टअप की दुनिया है, स्टार्टअप का दौर है, तो जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि स्टार्टअप की एक आदमी उसने मल्टीनेशनल कंपनी बनाई, वो तो नशे में था। दूसरा एक और उदाहरण दे देते हैं कि उसने भी तो नशा किया, उसके बाद में छोड़ा, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने अच्छा काम किया क्योंकि नशे में थे, ये बात नहीं है, वो तो अच्छा काम कर ही रहे थे, उससे अच्छे की ग्रोथ को उस नशे ने कहीं कमी किया होगा, कहीं कमी किया होगा। नाम नहीं ले रहा, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जो हैं, जो यूथ आइकन्स भी हैं, अगर गलती से फंस गए, आज वो बाहर भी आए, उससे उनसे और उनके जीवन से सीखना है, अच्छी बात सीखनी है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां हमको नहीं, आदत नहीं डालनी है वो कमियों को देखने की, परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, तो अच्छी बातें सीखनी है उनसे भी। तो अगर हमको आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है, तो भारत से भी सैकड़ों मल्टीनेशनल बड़े साइज की कंपनियां चाहिए, हजारों एसएमईज चाहिए भारत से। वो कौन बनाएगा? आप लोग, बच्चे, युवा शक्ति बनाएगी, उनको खड़ा करेगी देश के लिए। ये देश की एक आवश्यकता है, और ये आवश्यकता पूरी तब होगी जब हमारा मन मजबूत होगा, क्योंकि ये मन और बुद्धि का जो संघर्ष है ये चलता रहता है। नशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को कमजोर करता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। हम सब दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट। आप सब जानते होंगे वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट। जो नए लोग बच्चे हैं पीछे वाले, जानते हैं क्या? सुना है नाम? बाहर से देखा भी होगा कभी कभी। तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो पल्मोनरी डिजीज के लिए माना जाता है, चेस्ट रिलेटेड डिजीज के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है देश का। उन्होंने 2016 में नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विस शुरू करी, 2016 में शुरू करी। अब मैं ये तो नहीं कहता, आप में से जो लोग सिगरेट पीते हैं ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, पर मैं ऐसे कहूंगा कि सिगरेट की डिब्बी पे देखना एक नंबर होता है कि यदि आप परेशानी में हैं तो इस नंबर पे कॉल करो, पूरे देश में। तो जब उस नंबर पर कॉल होता है तो कॉल आती है पटेल चेस इंस्टीट्यूट दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप सबको मैं कहूंगा कि एक बार उस कॉल सेंटर को देखकर आइए जो वहां चलता है। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उनको हेल्पलाइन के थ्रू एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इसको हम बोलते हैं टोबैको क्विट लाइन सर्विस। एक फोन कॉल किसी को निकोटिन डिपेंडेंस की दुनिया से बाहर ला सकती है, और वो लाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी टोबैको सेसेशन काउंसलिंग सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, और वो कर रहे हैं इसको। 2016 में शुरू हुआ, और 2025 तक का जो डेटा हमारे पास है मैं शेयर करना चाहूंगा सबके लिए, क्योंकि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है भारत के समाज के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का पटेल चेस्ट के माध्यम से ये एक हमारा कंट्रीब्यूशन है। इन करीब 16 से 25 10 साल के आसपास हो गए। 96,27,606 कॉल रिसीव्ड, 96,27,606 कॉल्स रिसीव्ड। उसके बाद जो सीरियस होते हैं, रजिस्टर करते हैं, हम कहते हैं उनको कि आप रजिस्टर कीजिए ताकि आपको हम रेगुलर स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग सर्विस दे सकें। जिन लोगों ने रजिस्टर किया सीरियसली वो हैं 6,43,869, जिनको की स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग सर्विस दी गई। सबसे अच्छी बात क्या है? जिन लोगों ने उसके माध्यम से टोबैको छोड़ा, सिगरेट पीना छोड़ा, और तरह का जो नशा रिलेटेड है टोबैको से वो छोड़ा, ऐसे लोगों की संख्या है 1,81,044। 1,81,044। It's a matter of pride to all of us. We are proud of Patel Chest Institution for its wonderful contribution. जो ओवरऑल सक्सेस रेट है वो है 28.11%। बहुत बुरी नहीं है, 28.11% यदि सक्सेस रेट है। मैं आप सबको कहूंगा कि एक बार उसको देख कर आइए। वो भी अपने आप में एक अवेयरनेस है। जब आप देखेंगे किस तरह से लगातार कॉल पूरे देश से आ रही होती हैं, और वहां बैठे
बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं उसके अंदर, इंटर्न्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं जो लोग उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और जो ये पिछले 10 साल में काउंसलिंग प्रोवाइड की गई, नॉर्मल काउंसलिंग, स्ट्रक्चर्ड नहीं, ऐसे लोगों की संख्या है 35,12,082, 35,12,082। अब मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा कॉल आती किस स्टेट से हैं, ऐसे ही मैंने पूछा, और मैं जिस स्टेट से खुद का हूं मैंने सोचा उसी का नाम आया है तो कम से कम बोल सकता हूं, दूसरों से डर लगता है मेरे को कि कहने ना लगे यार आपने हमारा नाम ले दिया, ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो 32% कॉल उत्तर प्रदेश से आती हैं। उसके दो कारण हैं, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले नशा ज्यादा करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। एक तो पड़ोसी है उत्तर प्रदेश राज्य, एक तो उत्तर प्रदेश राज्य पड़ोसी है, और दिल्ली के पे उत्तर प्रदेश का भरोसा ज्यादा है, तो जब वो परेशानी में आते हैं तो यहां पर कॉल, लेकिन कॉल सारे देश से आती हैं, 32% कॉल उत्तर प्रदेश से आती हैं। और 47% जो कॉल हैं उसमें जो चिंता की बात है वो है कि उनका जो एज ग्रुप है वो 18 से 24 का है। 18 से 24 के एज ग्रुप में 47%, लगभग आधी कॉल आती हैं, तो ये तो चिंता की बात तो है ना। पर ये तो एक साधारण जो नशा कहते हैं जिसको, उसकी बात है। जो गंभीर नशे हैं, बहुत सीरियस नेचर के नशे हैं, उस पर भी तो हेल्पलाइन शुरू होनी चाहिए। पटेल चेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता मैं जानता नहीं हूं इस बात को, क्योंकि वो अलग तरह की विधा है, लेकिन यूसीएमएस कर सकता है हमारा, और कोई कर सकता है। इस पे हमें विचार करना चाहिए, करेंगे इस पे, क्योंकि अवेयरनेस एक बात है, नेक्स्ट स्टेप है कि उसका फिर निदान क्या है। दिस इज द प्रेजवर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जो विकसित भारत बनना है उसमें हम सबका योगदान है, हम बात करते रहते हैं इस सब्जेक्ट पर। तो आज जो चैलेंजेस हैं वो कल नहीं होंगे, कल जो चैलेंजेस थे वो आज नहीं है। आज देखिए ना, थोड़ी थोड़ी चीज पे इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है देश के अंदर, चैलेंज है देश के लिए, कल को और बढ़ेगा, क्योंकि डकैती उसके घर में पड़ती है जो मजबूत पैसे वाला आदमी होता है। ये आप सब मानते होंगे, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, सबसे मजबूत आदमी के घर में, मजबूत मतलब पैसे से मजबूत, डकैती पड़ती है उसके घर में। तो जैसे जैसे भारत अमीर होगा, जैसे जैसे $4 ट्रिलियन से हम 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 20 होंगे, तो हमारे चैलेंजेस बदलते चले जाएंगे देश के। आज हम जब कहते हैं कि भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये सही बात है कि हमारी प्रेजेंस का रिकॉग्निशन है, अच्छा या बुरा जो अपने पर्सपेक्टिव से देखे, लेकिन भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, तो चैलेंजेस तो वो बढ़ाता ही है ना। किसी ने सही कहा है कि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। तो उन खतरों को संभालना, बढ़ाना युवा शक्ति का काम है, और यदि वो ही थोड़ा सा कुछ डिरेलमेंट हुई, कोई परेशानी हुई, तो इस देश को कौन संभालेगा, कौन इसकी चिंता करेगा। शायद इसी गंभीरता के कारण भारत के प्रधानमंत्री ने इस विषय को भारत की सरकार का प्रायोरिटी विषय लिया, वो सब्जेक्ट उन्होंने प्रायोरिटी पे लिया, इसी कारण से ये आए। तो आज हम केवल नशे से दूर रहने का संकल्प न लें, वो तो होना ही चाहिए, हम लें कि जीवन बनाने का संकल्प भी, अगर देश को आगे बढ़ाना है, हमने उसमें योगदान करना है, तो औरों को भी इसमें नहीं आने देंगे। हम सोचते हैं हम तो नहीं है नशे में, तो हमको क्या चिंता है, ठीक है, पर दूसरे लोग जो हैं, अगर वो हमको जानकारी होती है, पता होता है, तो उसके लिए हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाने चाहिए, कुछ अभियान चलाना चाहिए, अपने टीचर्स को बताओ, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक ग्रुप बनना चाहिए, जो कि कोई साथी परेशान है तो उसकी मदद कैसे की जाए। ये मदद का विषय है, कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता, गलती से फिसल जाता है कई बार, उसको कैसे लाएं, कैसे ठीक करें, ये ठीक होना है, हो सकता है। इसी कारण से नशा मुक्त युवा होंगे तो भारत विकसित जल्दी होगा, अच्छे से होगा। ये बीमारी बढ़ ना जाए, इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। किसी ने बहुत अच्छी कविता की पोएम में कोट करूंगा कि जो अपने मन को जीत गया उसको जग झुक जाता है, जो अपने मन को जीत गया उसको जग झुक जाता है, जो नशे के आगे हार गया वह जीते जी मर जाता है। उसका मन पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पाता है, तो उसको वो कहते हैं ना, हाथ चाहिए जो उसको उससे बाहर निकाले, सहायता के हाथ चाहिए। वो सरकार का हाथ हो सकता है, दोस्त का हाथ हो सकता है, टीचर्स का हाथ हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस का हाथ हो सकता है। तो हर इंस्टीट्यूशन में भी इसके लिए एक
ग्रुप बनाने की ज़रूरत भी है, और जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पास भी जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, मुझे लगता है हम इस पे विचार करेंगे उनके साथ में कि हम एक हेल्पलाइन भी शुरू करें और एक इसका कोई एक सेंटर शुरू करें जो इसमें मदद करे। ऑल्दो उनके पास है, मैं पता किया तो यूसीएमएस के पास है, पर बहुत अवेयरनेस नहीं है। और एक लोगों के क्या लगता है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या होगा, मन में भय रहता है कि लोग मजाक बनाएंगे। जैसे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इसी तरह से नशा भी एक व्यक्ति बचता है, बताने से बचता है। तो वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कैसे रहेगी, इस पर भी एक ध्यान होना चाहिए। ये चैलेंजेस हैं पर रास्ता निकलता है। तभी तो वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, वो कहते थे क्या कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रार का मतलब होता है संघर्ष, नया संघर्ष, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये चैलेंज है भारत का 2026 में। अगले 20 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका जीवन इस 20 साल में बनेगा। आप स्टूडेंट्स हैं आज, कल आप पॉलिसी पे आएंगे, परसों आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देश को अच्छा बनाने में काम करेंगे। आपके मन मजबूत हो, उसके अंदर देश के प्रति चिंता करने का भाव हो, देश के प्रति प्यार करने का भाव हो। ये हमारा देश है, कोई बाहर से इसकी चिंता नहीं करेगा, याद रखना बच्चों। ये हमारा देश है, कोई बाहर से नहीं आने वाला। बाहर से आने वाला बिगाड़ करने को तो आ सकता है, चिंता करने को नहीं आएगा। वो हमारा है, हमको संभालना है। और इसका मतलब क्या है, संभालना है सबको, सामाजिक वातावरण भी न बिगड़े, सामाजिक सरोकार बना रहे। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसका एहसास होना चाहिए। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है। वो प्रधानमंत्री दिलाएंगे ही, शायद संकल्प दिलाएंगे कि हम नशे से दूर रहें, देश को अच्छा बनाने का प्रयास करें। आप सबको सुबह सुबह उठाया, उसके लिए थोड़ी सी क्षमा, लेकिन एक अच्छे काम के लिए आप आए, आपका योगदान रहेगा आपके मन में। आपको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनना है, जो यहाँ पर बैठी है युवा शक्ति। इसी संकल्प के साथ, इसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन।